इक्वेशन है अपने पास में x टू पावर x इक्वल टू 16 टू पावर x प्लस 256। दोस्तों पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे ताकि 5 सेकंड में इस टाइप का कोई भी इक्वेशन आए तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकें। x टू पावर x इक्वल टू, अब देखिए 16 के ऊपर पावर है x प्लस 256। अब हम इसकी पावर को अलग करके लिखेंगे, 16 की पावर x मल्टीप्लाई 16 की पावर 256। मैथ्स में अपना रूल है कि a की पावर m प्लस n है, तो जब इसकी पावर को अलग करेंगे तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x टू पावर x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 16 की पावर x है और यहाँ पे भी x की पावर x है, तो हम x पावर वाली संख्या को एक साइड में कर देंगे। यहाँ पे 16 की पावर x है तो इसको ये साइड में डाल देंगे, तो अपना आगे का सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अगर कोई संख्या एक साइड में प्लस में दी हुई है, जब वो दूसरी साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर कोई संख्या माइनस में दी हुई है और दूसरी साइड जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में दी हुई है, दूसरी साइड जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या डिवाइड में दी हुई है यानी बटे में दी हुई है और दूसरी साइड जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पक्षांतरण के इस नियम को हमेशा याद रखना है, रूल ऑफ ट्रांसफ़र। किसी एक संख्या को एक साइड से दूसरी साइड में डालते हैं, अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी और डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 16 टू पावर x मल्टीप्लाई में जुड़ी हुई है, अब इसको ये साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में चली जाएगी, तो x की पावर x के नीचे इसको डाल देते हैं। अब बचेगी पीछे 16 टू पावर 256। अब यहाँ पे देखिए x टू पावर x है और 16 टू पावर x है, तो अब देखिए दोनों में पावर x कॉमन है, तो पावर x को ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे, x डिवाइड बाई 16 पावर x इक्वल टू 16 टू पावर 256। अब यहाँ पे इसके अंदर की ट्रिक को समझिए, 16 का अगर स्क्वायर निकाले ना तो 256 आता है। यहाँ पे x डिवाइड बाई 16 की पावर x है, तो हम दोनों साइड में पावर को 16 से डिवाइड करेंगे। x डिवाइड बाई 16 पावर x को 16 से डिवाइड करेंगे और 16 टू पावर 256 इसको भी 16 से डिवाइड करेंगे। इसको कटता है वो काट के सरल बना दो, दोनों 16 से कटेगा एक, और इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16। एज इट इज रखेंगे इसको अभी, और 16 की पावर हो जाएगी 16। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, एक संख्या दी हुई है वही उसकी पावर है, दूसरी साइड में भी एक संख्या दी हुई है वही उसकी पावर है। कोई संख्या a है उसकी पावर a है और कोई संख्या b है उसकी पावर भी b है। जब a की पावर a इक्वल टू b की पावर b हो तो a इक्वल टू b।
x डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 16। समझ गए? x डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 16। अब देखिए दोस्तों, अपने को x का मान चाहिए। 16 यहाँ पे डिवाइड में है, अब इसको ये साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। 16 को जब ये साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो अपना ट्रांसफर का रूल क्या है, पक्षांतरण का नियम क्या है? अगर संख्या डिवाइड में है तो दूसरे पक्ष में जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 16, ये 16 ये साइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। अब x इक्वल टू 16 इंटू 16 हो जाएगा 256। तो x का मान कितना आएगा? 256। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में छुपी हुई शॉर्ट ट्रिक को समझिएगा। क्वेश्चन क्या था अपने पास में? x की पावर x इक्वल टू 16 की पावर x प्लस 256। अगर हमेशा इस टाइप का इक्वेशन हो कि x के ऊपर पावर भी x हो और कोई संख्या दी हुई हो जिसकी पावर x के साथ में उस संख्या का वर्ग जुड़ा हुआ हो, जैसे x की पावर x है, फिर बाद में कुछ संख्या है 16 की पावर x के साथ में जुड़ा हुआ है 256 जो 16 का स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन का वैल्यू हमेशा 256 ही आएगा। जो स्क्वायर जुड़ा हुआ है वही इसका वैल्यू है। x की पावर x हो और दूसरी साइड में संख्या दी हुई हो, उसकी पावर x में उसका वर्ग जुड़ा हुआ हो, उसका स्क्वायर जुड़ा हुआ हो, तो हमेशा x की वैल्यू है वो उसका स्क्वायर ही होगा।